वाह शुभमन, तुमने कमाल कर दिया। जो तुमसे पहले रोहित शर्मा नहीं कर पाए, जो विराट कोहली भी नहीं कर पाए, कूल कैप्टन, दुनिया का धुरंधर चतुर खिलाड़ी MS धोनी भी वो काम नहीं कर पाए, कपिल देव और गवास्कर और नवाब से पटौती भी वो काम नहीं कर पाए, वो शुभमन गिल आपने 25 साल की उम्र में कर दिया और पूरे देश को अपने ऊपर फख्र करने का मौका दे दिया। ऐसा नहीं कि आपने कप्तानी अच्छी की, बल्कि आपने कप्तानी के अंदर वो काम कर दिया जो लोग हमेशा किताबें लिखने को मजबूर हो जाएंगे। आपने अच्छी कप्तानी नहीं की, बल्कि दोनों पारियों के अंदर एक ऐसा इतिहास बना दिया जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। आपने वो काम कर दिया जिसमें सारे लोगों को और पूरे हिंदुस्तान को, विराट कोहली और रोहित शर्मा के चाहने वालों को, अश्विन के चाहने वालों की कमी आपने खलने नहीं दी और ये बता दिया कि आप 4 in 1 हैं, यानी आप कॉम्बो हैं। आप कॉम्बो हुए रोहित शर्मा का, विराट कोहली के, अश्विन के और खुद शुभमन गिल, यानी 4 in 1 के साथ आपने वो गर्जना और गरज दिखाई कि पूरा हिंदुस्तान देखता रह गया। एजबेस्टन के अंदर एक अहंकार था इंग्लैंड को कि वो कभी हारा नहीं, ना कभी हारेगा। 1967 से लेकर 2022 तक कभी वो भारत से एजबेस्टन में नहीं हारे, लेकिन उनका ये गुरूर, उनका ये अहंकार भी शुभमन गिल ने तोड़ दिया। इसमें मैं 2 महत्वपूर्ण लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा। इस अहंकार को तोड़ने में अगर बात की जाए तो सिराज का और लाजवाब रोल रहा, और साथ में आकाश ने भी कमाल कर दिया। आकाश ने तो इस दूसरी पारी यानी अंतिम पारी में 21.1 ओवर किया, 2 मिडन भी कर दिए, 99 रन और 6 विकेट लेकर बिल्कुल धराशायी अंदाज में उन्होंने टीम को, इंग्लैंड को चकनाचूर भी कर दिया और उसका अहंकार भी ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। जैसे कभी ब्रिस्बेन का गाबा मैदान ऑस्ट्रेलिया के लिए अभेद किला माना जाता था, मगर गाबा के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया का अहंकार भारत ने तोड़ दिया था, कुचल दिया था, मरोड़ कर रख दिया था। ठीक वैसा ही इंग्लैंड में हुआ, एजबेस्टन में, जहां भारत को 58 वर्षों में एक भी टेस्ट जीत नसीब नहीं हुई थी, लेकिन रविवार को यह मिथक टूट गया। ऐसा मिथक टूटा कि पूरे देश के अंदर शुभमन गिल एंड कंपनी की वाहवाही हो रही है। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया। ये बहुत बड़ी और टॉप 10 के अंदर बड़ी हारों के अंदर इंग्लैंड की हार है, और भारत ने जो जीत दिखाई उससे इंग्लैंड और गुलामी पसंद लोगों का अहंकार चकनाचूर हो गया। एजबेस्टन के किले को ध्वस्त कर दिया गया। इस जीत को केवल एक सामान्य टेस्ट जीत मानना गलत होगा, ऐसा कोई मान भी नहीं रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भी दुर्गति मीडिया ने खिलाड़ियों की बना दी है। ये जिसने वर्षों तक भारतीय टीम को इस मैदान पर जीतने नहीं दिया, और लेकिन भारत ने जीता तो ऐसा जीता। शुभमन गिल की अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं कि भाग्य से अच्छा खेले या परिस्थितियों में अच्छा खेले, लेकिन भाग्य ने शुभमन गिल का साथ दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन शुभमन गिल की पारी के अंदर एक भी बार कैच ड्रॉप नहीं हुआ और वो खेलते चले गए, मारते चले गए। कभी वो मिस शॉट नहीं कर पाए, कभी कोई उन्हें बीट नहीं कर पाया, कहीं उनके अंदर मायूसी नहीं थी। जो शॉट जैसे चाहते थे वो खेलना, वो शॉट खेला और खेलते चले गए। 1967 से 2022 तक ये मैदान भारत के लिए दुखद यादों से भरा हुआ है, लेकिन अब ये गौरव का प्रतीक बन गया। भारत बर्मिंघम में इंग्लैंड को हराने वाली पहली एशिया टीम भी तो बन गई। युवा शुभमन गिल ने नेतृत्व किया, आत्मविश्वास से लबरेज टीम ने इंग्लैंड को पूरी तरह दबाव में रखा। गाबा में 2021 की ऐतिहासिक जीत के बाद ये जीत भारतीय टेस्ट इतिहास के लिए मील का पत्थर बन चुकी है। अब भारत ने यह साबित कर दिया वो किसी भी मैदान पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टीम को उसका अहंकार भी चकनाचूर कर सकता है और उसको हरा भी सकता है। जसप्रीत बुमराह उनका ट्रम्प कार्ड थे, और जसप्रीत फास्ट पिच मानी जा रही थी। एजबेस्टन के अंदर ये माना जा रहा था कि जीतना मुश्किल है, और वो भी बुमराह के बिना तो असंभव था, लेकिन बुमराह के बिना भारत जीता। जीत बहुत बड़ी बात है। इसने 5 मैचों की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि लॉर्ड्स में भारत की जीत की संभावनाओं को भी खोल दिया, क्योंकि वहाँ पर बुमराह वापसी करेंगे। मोहम्मद सिराज के फॉर्म में आने, आकाश के उदय और बुमराह की वापसी से भारत की तेज गेंदबाजी अचानक से मजबूत दिखने लगी है। इंग्लैंड को होशियार होना पड़ेगा और खबरदार रहना पड़ेगा। तीसरा टेस्ट अब 4 दिन बाद खेला जाएगा, उसमें ये तीनों गेंदबाज होंगे ऐसी संभावना है। आकाश ने दिखा दिया कि उनका इंग्लैंड की पिच पर तो कम से कम कोई भी जोड़
नहीं है। आपको पता है, रविवार सुबह जब वर्षा के कारण मैच देर से शुरू हुआ तो सभी भारतीय मायूस होकर गंभीर और गिल को कोस रहे थे। उन्होंने चौथे दिन अपनी दूसरी पारी को जल्दी ही घोषित नहीं किया। जब खेल शुरू हुआ तो इसका फायदा भारत के तेज गेंदबाजों को मिला। इतना लंबा टारगेट गिल के द्वारा इंग्लैंड को दे दिया गया कि जिसे बनाना संभव नहीं था। सुरक्षा भी होना चाहिए और साथ में जीत भी होना चाहिए। ये गिल, गंभीर और भारतीय टीम ने और मैनेजमेंट ने दिखा दिया। मैंने बेज बॉल के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा, अब बेज बॉल कहाँ चली गई। इंग्लिश टीम ने 5वें दिन का खेल शुरू करते हुए बेज बॉल रणनीति से हटते हुए बचाव को प्राथमिकता दी। ऐसा लग रहा था 1980 या 90 में जिस तरह की बैटिंग सुनील गावस्कर, वेंगसरकर, मोहम्मद अमरनाथ किया करते थे, ऐसी ही बैटिंग बेज बॉल के शेर मेमने बन के कर रहे थे। वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में 1 घंटा 40 मिनट की देरी हुई। लगा कहीं ड्रॉ की तरफ बात ना चली जाए, लेकिन आखिरकार बॉलरों ने बोलबाला देश का कर दिया। पिच पर अब तक बल्लेबाजी का बोलबाला रहा था, लेकिन 5वें दिन पिच टूटती नजर आई। सी मूवमेंट भी देखने को मिले। आकाशदीप ने बेहतरीन फायदा उठाया। डकेट, रूट सबका शिकार करने के बाद निपटाते हुए चलते चले गए। इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले ओवर में आकाश ने ओली पोप 24 को ऑफ स्टंप पर खेलते हुए बोल्ड कर दिया था। उसके बाद जो लाइन लगी तो कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। एक खिलाड़ी जिसने पिछले मैच में भी शानदार परफॉर्म किया था, वो 88 रन जरूर मारकर गए और 99 बॉल खेले। बाकी किसी का भी स्कोर टेस्ट मैच के हिसाब से रेस्पेक्टेड नहीं कहा जा सकता। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए थे। इंग्लैंड 500 पहली पारी में 407 रन पर आउट हो गई। भारत ने दूसरी पारी 427 6 विकेट पर घोषित कर दी। इंग्लैंड को 271 रन पे आउट कर दिया। लंबा टारगेट था जिसे वो नहीं बना पाए। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि हैरी ब्रुक को एक बेहतरीन ऑफ कटर पर एलबीडब्ल्यू बोल्ड किया गया, जो बल्लेबाज के अंदरूनी पैर पर जाकर लगी। ब्रुक दर्द से कराते हुए पवेलियन लौटे। रिव्यू लेने के बावजूद निर्णय बरकरार रहा। कप्तान बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने इसके बाद 115 गेंदों में 70 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने स्टोक्स को लंच से पहले ही आउट कर दिया और ऐसा आउट किया कि मैच लगभग गिरफ्त में आता चला ही गया। इंग्लैंड में अगर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात की जाए तो आकाशदीप सबसे आगे निकल गए। 187 रन देकर 10 विकेट हासिल कर लिए। इससे पहले चेतन शर्मा नंबर 1 थे, उन्होंने 188 रन देकर 10 विकेट हासिल किए थे। अगर हम बात करें एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर, तो ऋषभ पंत ने भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। शुभमन गिल ने मैच जीतने के बाद क्या कहा, मैं उनका स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, कई मौके रहे जब हमने पहला मैच गंवा दिया और फिर वापसी की। हमें पता था वापसी कैसे करनी है। अगर हम 450 रन बनाते तो गेंदबाज हमें मैच में बनाए रखेंगे। जिस तरह से हमने गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में वापसी की वो देखने लायक था। शुभमन गिल ने ये बात कही। और आकाश के बारे में हम बताएं, जिन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की और लगभग इंग्लैंड को चकनाचूर भी कर दिया और ऐतिहासिक तौर पर तोड़ भी दिया। उन्होंने अपनी मैच जीत जो है अपनी कैंसर से जूझ रही बहन को समर्पित की। इस बात के लिए मैं आकाश को अपने चैनल और पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट भी करना चाहूँगा। बिहार के रहने वाले आकाशदीप की सफलता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सरकारी स्कूल शिक्षक के बेटे ने टेनिस बॉल से शुरुआत की और सीमित संसाधनों में क्रिकेट का सपना जिया और आज वो यहाँ पहुँच गए। उन्होंने जीत अपनी बहन कैंसर से जूझ जो रही हैं उनके नाम समर्पित करती है। आकाश ने बताया, हर बार जब वो गेंदबाजी के लिए दौड़ते हैं तो उनकी बहन की छवि उनकी आंखों में होती है। उनकी ये भावनात्मक ताकत मैदान पर दिखी जब उन्होंने रूट, डकेट, पोप, पुरुष जैसे बल्लेबाजों को आउट कर दिया। उन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक जीत को अपनी बहन को समर्पित कर दिया। इस बात के लिए तो मैं उन्हें पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग बिरले ही हुआ करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस शुभमन गिल को जब कप्तान बनाया गया तो लोग बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे। आलोचनाएं हो रही थी, ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। आज वही युवा खिलाड़ी देश की धड़कन बन गया जिसने इतिहास रच दिया। एजबेस्टन टेस्ट में भारत की जीत के साथ गिल न केवल अपनी कप्तानी पर उठ रहे सवालों और आलोचकों के मुंह पर उन्होंने करारा तमाचा मारा, इसके अलावा उन्होंने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, अपने निजी स्कोर खड़ा कर दिया
कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड वो तोड़ते चले गए। नंबर 1 एशिया कप्तान हो गए। लंबा चौड़ा स्कोर भी खड़ा करके उन्होंने मिसाल पेश कर दी। क्रिकेट पंडितों की भी उनकी प्रशंसा करना अब मजबूरी हो गई। इंग्लैंड को हराकर यहाँ सीरीज में बराबरी की। वहीं गिल ने अपने कप्तानी कैरियर को भी नई दशा दे दी। 269 का स्कोर बनाना और बनाकर मैच को जीतना दोनों ही उपलब्धियों से भरा हुआ कहे जाएगा। शुभमन गिल ने मन प्रफुल्लित किया। मन बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करेंगे शुभमन गिल अपनी लय बनाकर रखेंगे और टेस्ट मैच आगे भी जीतेंगे, सीरीज भी जीतेंगे। शुभकामनाएं। जय हिंद।